हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमवे स्टडी चैनल में स्वागत है। अब हम लोग देखते हैं, इससे पहले हम लोग फंक्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे, जहाँ पे टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी पिछले 2 लेक्चर में किया गया था। अब हम लोग आगे देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है, इसको सिंपल वे में समझेंगे। देखते हैं यहाँ पर, देखिए द फंक्शन आई, आइडेंटिटी फंक्शन को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करेंगे? आई से। तो आइडेंटिटी में आपको सिंगल सेट दिया रहता है और उसी सेट का रिलेशन आपको उसी सेट के ऊपर निकालते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन में आपको 2 अलग अलग सेट नहीं गिवन रहेगा, एक ही सेट रहेगा। देखिए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, दिए गए सेट का उसी सेट के अंदर फंक्शन स्टेबलाइज करते हैं, फंक्शन को चेक करते हैं कि कैसा फंक्शन बन रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर, समझिएगा द फंक्शन आई ए किसको डिनोट कर रहा है? आइडेंटिटी फंक्शन को। कहां से कहा जा रहा है? ए टू ए। आपका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है यह आपका होता है डोमेन, और यह क्या होता है? कोडोमेन। तो डोमेन और कोडोमेन हमेशा आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब उसके बाद देखते हैं आई ए एक्स बराबर क्या आना चाहिए? एक्स। यदि आइडेंटिटी फंक्शन निकालने पर आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स ही आए, जहां x क्या होता है? दिए गए सेट का एलिमेंट होता हो, तब उसे बोलेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। और फंक्शन ऑफ ए मतलब क्या हुआ, समझेंगे? दिए गए सेट के ऊपर यदि आइडेंटिटी फंक्शन होगा तो आई ए एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? x ही होना चाहिए। दिए गए वैल्यू का वही मान आना चाहिए, मतलब आउटपुट में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो वैसे फंक्शन को बोलेंगे कि आइडेंटिटी फंक्शन है, अदरवाइज वह आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखें कंडीशन में क्या जाएगा? डोमेन ऑफ आई ए इक्वल टू ए, और यहाँ बोला गया कि रेंज ऑफ आई ए बराबर भी क्या होगा? ए। तो डोमेन और रेंज दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होंगे। अब यहाँ पर समझेंगे डायग्राम से, फंक्शन है ए टू ए। अब बताइए, पहला जो सेट का एलिमेंट 1 है, यदि मैं आइडेंटिटी निकालूं, x है तो x होगा, 1 है तो 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, मतलब इसके और इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। 1 है तो रिलेशन किसके साथ बनेगा? 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 3 एंड 4 का रिलेशन 4। ऐसे फंक्शन को ही हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब क्या हुआ? डोमेन के पार्टिकुलर वैल्यू पर उसका आउटपुट चेंज ना हो। तो अब देखें यहाँ पर डोमेन क्या है? 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर कोडोमेन क्या है? 1 2 3 एंड 4 दोनों बराबर है। जो कोडोमेन के अंदर वही रेंज भी है, तो रेंज और डोमेन आपस में क्या है? इक्वल है। जब दोनों इक्वल होगा तो वैसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन बोला जाएगा। किसके ऊपर? आपके दिए गए सेट के ऊपर। या क्या है? ए आपका सेट है। क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं यहाँ पर अगला फंक्शन इनवर्टिबल फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हमेशा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ऑलवेज क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनवर्टिबल फंक्शन क्या और क्यों, कैसे बोलेंगे? लेट कर लेते हैं। एक फंक्शन क्या दिया हुआ है? ए, कहां से कहां जा रहा है? ए टू बी। इफ देयर एग्जिस्ट, यदि यह फंक्शन एग्जिस्ट करता हो, अस्तित्व में हो, तब बोला जा रहा है कि फंक्शन जी बी टू ए सच दैट, इस प्रकार होगा कि जी ऑफ एफ निकालने पर क्या प्राप्त हो? आइए क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन। फिर से समझे, एक फंक्शन आपको ऑलरेडी दिया रहेगा
और बोला जाएगा कि वह फंक्शन क्या करता हो, एग्जिस्ट करता हो, मतलब अस्तित्व में हो, तब एक फंक्शन g फ्रॉम b टू a होगा। इस प्रकार से होगा कि उसका कंपोजिशन जो पिछले क्लास में पढ़े थे, g ऑफ f निकालने पर आइडेंटिटी फंक्शन ही आ जाए एंड f ऑफ g निकालने पर ib के बराबर हो, then f is called an invertible function। तब f को क्या बोला जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन। कोई डाउट इसमें? यदि g ऑफ f निकालने पर ia न आए और f ऑफ g निकालने पर ib न आए तो वैसे फंक्शन को इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं कहेंगे। तो अब देखते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया था फंक्शन एंड g इज कॉल्ड, इसमें जो g होता है, एक फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन कौन है, g है, तो जो g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f, मतलब पहले फंक्शन का इनवर्स होगा कौन, g। तो पहले फंक्शन का इनवर्स g इनवर्स है किसका, f का, तो बोलेंगे f इनवर्स इक्वल टू g। कोई डाउट इसमें? चलिए अब देखते हैं, थ्योरी में बोला गया है कि g ऑफ f इक्वल टू क्या होना चाहिए, ia, और आपको पता है कि f इनवर्स बराबर क्या दिया गया है जी, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि f इनवर्स इक्वल टू g, तो बोलिए इसलिए g के जगह पर क्या लिख दूं मैं, f इनवर्स और f इक्वल टू ia। या तो यह कंडीशन में बोलो या यह कंडीशन बोलो, दोनों एक ही कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो f इनवर्स ऑफ f बराबर ia है, g ऑफ f इक्वल टू क्या है, ia है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन। यदि g ऑफ f इक्वल टू ia न आए तो क्या उस फंक्शन को हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन बोलेंगे ही? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो रिमार्क में देखते हैं, चलिए एक पॉइंट देखते हैं, यदि आपका दिया गया फंक्शन f is इन्वर्टिबल फंक्शन, आपको क्वेश्चन में बोला गया हो कि एक इन्वर्टिबल फंक्शन हो, देन तब क्या होता है कि दिया गया जो फंक्शन है, फंक्शन कौन सा दिया गया है, नहीं है, कहां से कहां दिया गया है, a टू b। ये जो फंक्शन होता है इज 1 on 2 फंक्शन, 1 on 2 फंक्शन। क्लियर हुआ? यदि आपको क्वेश्चन दिया जाए कि दिया गया फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन जो आपको गिवन है a टू b में, वह कौन सा फंक्शन होगा, 1 on 2 फंक्शन। यदि आपका दिया गया फंक्शन इन्वर्टिबल है तो 1 on 2 ही होगा, और मैं बोलूं कि 1 on 2 फंक्शन भी इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल तभी होगा जब फंक्शन क्या हो, 1 on 2। यदि 1 on 2 फंक्शन ना हो तो क्या वो फंक्शन इन्वर्टिबल हो पाएगा, नहीं। अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल। आगे हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे। अब इन्वर्टिबल फंक्शन पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, ले एक फंक्शन दिया गया है, कहां से कहां दिया गया है, r टू r मतलब क्या, ये हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन, रियल नंबर टू रियल नंबर। एक फंक्शन डिफाइंड है f ऑफ x बराबर बोला गया 4x प्लस 3, जहां पे फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, x के सभी वास्तविक मान पर डिफाइंड है। तब बोला जा रहा है कि सो दैट f इज इन्वर्टिबल। तब आपको बताना है कि दिया गया फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल, एंड फाइंड क्या चीज, f इनवर्स निकालना है। चलिए समझेंगे। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है, चूंकि f ऑफ x बराबर दिया गया है 4x प्लस 3, और बोला गया है कि फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, हमें बताइए क्या बताना है, इन्वर्टिबल। अभी हमने पढ़ा कि इन्वर्टिबल फंक्शन तभी होगा
जब वो 1 1 और ऑन 2 होगा, मतलब इनवर्टिबल बताना है तो मुझे 1 1 और ऑन 2 बता रहा है, 1 1 और ऑन 2 बता दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि इनवर्टिबल फंक्शन हो गया। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे 1 1 फंक्शन कैसे चेक करते हैं, समझेंगे। यहाँ पे दिए गए फंक्शन में x के जगह पर x1 और x2 पुट करते हैं, तो पुट कर दीजिए पुट x इक्वल टू x1। जैसे ही पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, f ऑफ x1 इज इक्वल टू 4x1 प्लस 3 एंड अब x के जगह पर x2 पुट कर दीजिए पुट x इक्वल टू x2। जैसे ही पुट करेंगे तो बोलिए क्या बन जाएगा, यहां से 1 सेकेंड है ये, f ऑफ x2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 4x2 प्लस 3। नाउ अब हम लोग करते क्या है कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 का वैल्यू हम लोग क्या निकाल रहे हैं 4x1 प्लस 3 और f ऑफ x2 का वैल्यू लिखना हुआ है 4x2 प्लस 3। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो अब देखते हैं 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया 4x1 इज इक्वल टू 4x2, 4 से 4 भी कैंसिल, तो क्या बच गया x1 इक्वल टू x2। और मैंने बताया था कि जब x1 बराबर x2 आ जाए तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं 1 1 फंक्शन। तो मतलब क्या निकल गया कि 1 1 फंक्शन, आपका दिया गया फंक्शन 1 1 तो चेक हो गया। लेकिन ऑन टू कैसे चेक करेंगे आप देखते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए लेट कर ले पुट करिएगा या लेट कर लीजिए। लेट क्या दिया गया फंक्शन f ऑफ x, f ऑफ x को मैंने क्या मान लिया y, तो इसलिए y इक्वल बोले f ऑफ x का वैल्यू क्या दिया गया है 4x प्लस 3। यहां से x निकालिए, जब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 4x बराबर y माइनस 3। तो x बराबर क्या निकल जाएगा y माइनस 3/4, या किसका वैल्यू निकलेगा x का। अब बताइए यहां पर समझेंगे ये जो x होता है यह किसको रिप्रेजेंट करता है, डोमेन को, और ये जो y होता है वह किसको रिप्रेजेंट करता है, को डोमेन को। ना जी, तो बताइए यदि y का अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका कोई ना कोई आंसर आएगा। आंसर किसका आएगा x का। तो y के प्रत्येक वैल्यू पर कुछ ना कुछ इसका वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि x आपको पहले से ही दिया हुआ है। x क्या है रियल नंबर और y के क्या है रियल नंबर, तो y के प्रत्येक वैल्यू पर x डिफाइंड है। यहाँ पे हम लोग पहले एलिमेंट को बोल रहे थे x जो क्या है डोमेन। तो अब यहाँ पर देखें y क्या है कोडोमेन, y के प्रत्येक वैल्यू पर x डिफाइंड है। जब y के प्रत्येक वैल्यू पर x डिफाइंड है मतलब क्या हुआ कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। जब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है तो इसका मतलब यह फंक्शन कौन सा हो जाएगा ऑन टू। तो बोलेंगे इसलिए ऑन टू फंक्शन। तो हमें आपको बताना था कि फंक्शन आपका इन्वर्टिबल होगा। तो इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों फंक्शन है 1 1 भी और ऑन टू है। तो बोल देंगे कि हैंस f of x is invertible। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। चलिए अब देखते हैं हमें और क्या फाइंड आउट करना है f इनवर्स। नाउ यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल है, सेम प्रोसेस यहीं से लेट कर लेते हैं। लेट f of x इज इक्वल टू y। तो इसलिए y इक्वल टू क्या बन जाएगा इना जी, तो 4x प्लस 3। यहां से x निकालेगा प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे न्यूमेरिकल सोल्व किया हुआ है तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो y माइनस 3 डिवाइड बाई क्या बन जाएगा 4।
अब इसी x को हम लोग बोलते हैं कि f इनवर्स, क्या बोलते हैं, f इनवर्स। तो f इनवर्स बराबर क्या निकल गया, y माइनस 3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो ये आपका आ गया f इनवर्स। क्लियर है, याद रखेंगे कि x को ही बोलते हैं हम लोग f इनवर्स। अब यहां पर देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि लेट f n टू y, n का नेचुरल नंबर, y के बारे में डिफाइन नहीं है। देखते हैं और क्या दिया गया है, f ऑफ x बराबर 4x² प्लस 12x प्लस 15। अब ये फंक्शन दिया गया है और इसमें एक नेसेसरी कंडीशन क्या दिया गया है कि देखते हैं y बराबर रेंज ऑफ x, जो फंक्शन f है उसका रेंज किसके बराबर है, y के बराबर है। तब आपको बताना है सो दैट f इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल होगा तो देखते हैं सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, चूंकि फंक्शन का वैल्यू गिवन है f ऑफ x इक्वल टू 4x² प्लस 12x प्लस 15 और बोला गया है कि जो फंक्शन है नेचुरल नंबर 2 क्या है, y। अब बताइए आपको इन्वर्टिबल फंक्शन बताना है, मतलब फंक्शन का 1 और ऑन2 फंक्शन चेक करना है। तो 1 और ऑन2 चेक करने के लिए सेम प्रोसेस, 1 के लिए प्रोसेस क्या हो गया, ऑन2 के लिए प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। पुट कर देते हैं हम लोग, पुट x इक्वल टू x1। जैसे ही पुट करेंगे तो क्या बनेगा, f ऑफ x1 बराबर बोलिए 4x1 का स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 15 एंड अगेन पुट करिए। अब x के लिए आपको पुट कर दिया जाए x2। जैसे ही पुट करेंगे तो देखते हैं यहाँ पर क्या बन जाएगा, बोलिए f ऑफ x2 इक्वल टू 4x2 का स्क्वायर प्लस 12x2 प्लस 15। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अब नाउ क्या करना है कि दोनों फंक्शन को इक्वेट कर दीजिए। तो इक्वेट करेंगे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 का वैल्यू दिया हुआ है 4x1 का स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 15 बराबर f ऑफ x2। f ऑफ x2 का वैल्यू दिया हुआ है 4x2 का स्क्वायर प्लस 12x2 प्लस 15। अब क्या होगा देखते हैं, यहाँ 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, आप देखिए इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 4x1 का स्क्वायर माइनस 4x2 का स्क्वायर और यहाँ बच गया 12x1, इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में 12x2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों में से 4 कॉमन निकाल दूं मैं तो क्या बचेगा, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, दोनों में से 12 कॉमन निकालिए तो x1 माइनस क्या बन जाएगा, x2 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में आपका जो कॉमन होगा 4 कॉमन होगा। देखते हैं कैसे कॉमन होगा, उसको कैसे निकालेंगे, समझिएगा। यहाँ पे यदि इसको निकालने के बाद x1 बराबर x2 होगा तो फंक्शन 1 होगा। चलिए दोनों में से 4 कॉमन निकालिए, तो 4 कॉमन निकालेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी और क्या बनेगा a प्लस बी, फिर प्लस उसके बाद इसमें से 12 तो कॉमन निकाल दीजिएगा, तो 12 कॉमन निकालेंगे तो 3 बचेगा और यहाँ पे क्या हो गया x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब देखिए x1 माइनस x2 दोनों में है तो कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालिएगा तो क्या बचेगा, इस टर्म को इधर भेज दीजिए, भेजिएगा, देखते हैं क्या आएगा।
चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, कैंसिल हो जाएगा। यहां से कॉमन निकाले x1 माइनस x2, तो यहाँ पे क्या बचेगा x1 प्लस x2 और प्लस क्या चीज 3 इक्वल टू 0। तो अब देखिए 0 के बराबर है, या तो यह 0 होगा या तो यह 0 होगा। तो कैसे करेंगे, इसलिए x1 माइनस x2 बराबर 0, x1 प्लस x2 प्लस 3 बराबर 0। तो यहां पर समझे x क्या होता है, पहले सेट का एलिमेंट कि दूसरे सेट का एलिमेंट, पहले सेट का एलिमेंट। तो पहला सेट क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। यदि किसी नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर को जोड़े तो नेचुरल नंबर होगा, और उसमें 3 जोड़ेंगे तो भी नेचुरल नंबर होगा। और नेचुरल नंबर कभी 0 के बराबर नहीं होता है, मतलब यह 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसलिए क्या बच गया, x1 माइनस x2 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2। जब x1 x2 के बराबर होगा तो आपका फंक्शन क्या बन जाता है, 1 1 फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, इसलिए 1 1 फंक्शन। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। अब बताइए, इन्वर्टिबल होने के लिए 1 1 के साथ साथ ऑन टू भी होना चाहिए। तो ऑन टू के लिए कंडीशन दिया हुआ है, क्या कंडीशन है, बोले चुके एंड गिवन दैट, क्या क्या हुआ है बोलिए तो, देखिए क्या क्या हुआ है, y इक्वल टू रेंज ऑफ ए। जब दिए गए वैल्यू, दिए गए फंक्शन का रेंज उसके y के बराबर, मतलब इसका रेंज इसके बराबर हो जाए, जब बराबर होगा तो वह फंक्शन क्या बन जाएगा, ऑन टू फंक्शन। तो बताइए आपका फंक्शन 1 1 भी हो रहा है और क्या हो रहा है, ऑन टू भी हो रहा है। जब 1 1 और ऑन टू होगा तो क्या बन जाएगा, इन्वर्टिबल। तो बोलेंगे hence f of x is इन्वर्टिबल फंक्शन। आपका दिया गया फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल। अब इन्वर्टिबल के साथ साथ हमें क्या निकालना है, f इनवर्स x। तो चले f इनवर्स x निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। नाउ लेट कर लीजिए, लेट f ऑफ x बराबर क्या मान लेते हैं, y। तो इसलिए y बराबर क्या होगा फंक्शन, बोलिए तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। इधर प्लस में उसको उधर ले जाते हैं। तो देखिए y बराबर, इसको ऐसा मैं लिख सकता हूं 4x स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस यहां पर लिखते हैं 2x इंटू। अब बताइए आप ही लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, या सिंपल से यहां पे लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 प्लस 6 लिख सकते हैं। हाँ तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, यहां से यहां तक देखिए कि को एक फॉर्मूला बन जाए है, y इक्वल टू 2x प्लस 3 टोटल का होल स्क्वायर प्लस 6। इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर y माइनस 6। स्क्वायर को हटाइएगा तो 2x प्लस 3 बराबर रूट ओवर y माइनस 6। इधर प्लस में, उधर आएगा तो माइनस में, तो बोले 2x बराबर रूट ओवर y माइनस 6 माइनस 3। 2 मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x बराबर रूट ओवर y माइनस 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। और इसी x को हम लोग क्या बोलते हैं, f इनवर्स। तो इसलिए f इनवर्स बराबर आपका निकल गया रूट ओवर y माइनस 6 और माइनस 3 और डिवाइड बाई 2। इन हमें निकालना था जी। अब बताएं
इनवर्स निकालने, इन्वर्टिबल चेक करने के लिए हमें सिर्फ दो नेसेसरी कंडीशन को चेक करना पड़ता है। पहला वह कंडीशन क्या होता है, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन चेक कर लिए, उसके बाद चेक करेंगे ऑन टू। जब वन वन और ऑन टू दोनों होगा तो उसको बोलेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन। उसके बाद इनवर्स निकालने के लिए दिए गए फंक्शन को लेट करते हैं y, और y लेट करने के बाद उसको सोल्व करके x निकालते हैं, और x जो फाइंड आउट होता है उसी को बोलते हैं एफ इनवर्स। कोई दिक्कत क्या था? और यही एफ इनवर्स आपका आंसर होता है। यहाँ पर जनरली एफ इनवर्स ऑफ y भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह वैल्यू है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y का फंक्शन है। तो एफ इनवर्स ऑफ y भी बोल सकते हैं x बराबर। कोई डाउट इसमें किसी को? अब आगे हम लोग देखेंगे, इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।